और दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी हां, ये बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर के सियासत लगातार गर्म नजर आ रही है। एलजी की तरफ से दिल्ली सरकार का आदेश पलटने पर सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एलजी के आदेश ने दिल्ली वालों के सामने एक बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा और असिम्प्टोमेटिक लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। ये दो बड़े फैसले थे जिसे आज एलजी अनिल बैजल ने पलट दिया, जिसके बाद यह ट्वीट सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। तो जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है कोरोना काल में भी और कोरोना से लड़ाई में भी। लगातार कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर वार पलटवार और जबरदस्त सियासत का दौर दिल्ली में देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के दो बड़े फैसले पलट दिए थे। एलजी के निर्देश उन्होंने दिया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा। उन्होंने यह कहा कि सिर्फ रिहाइश के आधार पर किसी को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता। एलजी ने यह भी निर्देश दिया था कि दिल्ली में बिना लक्षण वालों का भी अब कोरोना टेस्ट होगा। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया था कि बिना लक्षण वाले यानी कि असिम्प्टोमेटिक लोगों का कोरोना टेस्ट ना किया जाए, जिसके बाद एलजी अनिल बैजल ने ये दोनों ही फैसले पलट दिए। इधर एलजी के फैसले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने एलजी पर दबाव डलवाकर यह फैसला करवाया। दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त देश हित में सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों के हित में सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं फिर से कि कल अगर सारे के सारे बेड भर गए आपके इस नतीजे की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई मौत होती है तो? अगर किसी आदमी को बेड नहीं मिला, जैसे कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने योजना बना रखी थी कि एक एक आदमी को इतने केस होने पे इस तरह के बेड अरेंज किए जाएंगे, प्राइवेट होटल्स तक से अरेंज कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल तक से अरेंज कर रहे हैं। आपने तो 1 मिनट में सारा पलट दिया। अब ये सारे बेड 4 दिन में भर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जिम्मेदारी लेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेगी इस बात की कि दिल्ली में किसी की मौत नहीं होगी? अगर उसके बाद किसी को बेड नहीं मिलता तो क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि बहुत गलत किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस फैसले को वापस लें और तुच्ची राजनीति, गंदी राजनीति छोड़ के लोगों के इलाज के लिए इस वक्त मैनेजमेंट की जरूरत है। इस वक्त वाइज मैनेजमेंट की जरूरत है। राजनीतिक मैनेजमेंट इस तरह से मत करिए। आप वाइज दिमाग लगाइए। दिमाग लगा के लॉकडाउन भी किया गया था ना, लॉकडाउन में भी बॉर्डर्स भी बंद किए गए थे, बसें भी बंद की गई थी, हर तरह की चीजें बंद की गई थी। आज अगर हॉस्पिटल्स पे कोई डिसीजन राज्य की सरकार ले रही है, आप उसका सहयोग करिए। कल को अगर मौतें हुई तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी फिर आपको।